बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई अपरिचित गद्यांश क्लास 9th एंड 10th। आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे उसके क्वेश्चंस फाइंड आउट किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अपरिचित गद्यांश को जानने के लिए उसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों की बात उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो मैं पहले इसका थोड़ा सा व्याख्या बता देती हूँ आपको, इसका पूरा अर्थ है क्या। तो पहले तो ये हमारा जो है ये महादेव वर्मा द्वारा लिखित, हमारे ये महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। इसमें महादेव जी क्या कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद लड़की का जन्म हुआ। क्योंकि उस समय पहले परिवार में जो लड़कियां पैदा होती थी तो पैदा होते ही मार दिया जाता था। और यहाँ पे जब महादेव वर्मा का जन्म हुआ तो वो 200 वर्षों के उनके परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी। ऐसा सुना है कि उससे पहले लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। महादेवी जी ने पुनः बताया है कि उसके बाबा ने उनकी प्राप्ति के लिए दुर्गा माता की पूजा की थी। दुर्गा उनकी कुल देवी थी। जो दुर्गा माता थी उनकी वो क्या थी? कुल देवी थी। जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो उनके परिवार बहुत खुशियां हुई, बहुत खातिरदारी हुई, बहुत सम्मान मिला उन्हें। क्योंकि वो कितने वर्षों बाद हुई थी? 200 वर्षों बाद हुई थी। उनके घर में एक मतलब लड़की का जन्म। महादेवी जी को ये सब कष्ट नहीं सहना पड़ा। उनके पूर्व उत्पन्न लड़कियों को, उनके मतलब उनसे जो पहले परिवार में कोई लड़कियां होती थी तो उन्हें बहुत कुछ सहने पड़ते थे। कहने का भाव था कि उनके परिवार में लड़की को जन्म के तुरंत बाद ही मार दिया जाता था। उनके परिवार में उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे और उनके बाद उनके पिताजी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर किया था। उनके परिवार में हिंदी भाषा पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं था। देखो यहाँ पर उनके पिता क्या जानते थे? अंग्रेजी। उनके जो बाबा थे वो उर्दू फारसी जानते थे। और यहाँ पे लेकिन उनके परिवार में हिंदी भाषा पढ़ने लिखने वाला कोई नहीं था। किंतु उनकी माता जबलपुर मतलब अपने मायके से जब शादी यहाँ पे होती है तो उनके यहाँ बधू बन के आई, मतलब परिवार में बहू बन के आई। तो वह हिंदी जानने व पढ़ने लिखने वाली थी। मतलब उनकी जो माँ थी वो हिंदी को पढ़ना लिखना जानती थी। इस प्रकार उनकी माता के आने पर उनके परिवार में हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना व बोलना आरंभ हुआ। वह पूजा पाठ भी बहुत करते थे। उन्होंने ही महादेव वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र का मतलब है यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ। तो यहाँ पे हम कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं और उनके आंसर समझते हैं। महादेवी के परिवार में कितने समय बाद किसी कन्या का जन्म हुआ? तो देखो आप इसी में ढूंढ सकते हो, इसी में आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जरूर आंसर इसमें। कई बार क्या होता है कि आप तो गणित बहुत कठिन होते हैं तो उन्हें समझना मुश्किल होता है। लेकिन क्या है कि जब उसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि आपको आसानी से मिल जाएगा। सबसे अच्छा है इसे आपकी आप ज्यादा ना चैप्टर रीड किया करो। तो यहाँ पे इसका पहले का आंसर है 200 वर्षों तक। महादेवी के परिवार में किसी कन्या का जन्म व पालन पोषण लगभग 200 वर्षों बाद के पश्चात हुआ। तो इसमें आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो। दूसरा है महादेवी के जन्म के समय लड़कियों के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा था? महादेवी के जन्म के समय समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता था और उनके जन्म के तुरंत उसे मार दिया जाता था। यदि जीवित भी रह जाती थी तो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और लड़कों की तुलना में उन्हें हीन समझा जाता था। कि लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता था लेकिन लड़कियों को इतना नहीं दिया जाता, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी।
यहाँ पे है ना, महादेवी का जन्म किस देवी की मन्नत आशीर्वाद से हुआ? तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे दुर्गा, उनकी जो दुर्गा कुलदेवी है उसके द्वारा हुआ। महादेवी के दादा बाबा ने उनके जन्म के लिए अपनी कुलदेवी को प्रसन्न किया और दुर्गा माता की प्रजा से उसको आशीर्वाद से महादेव वर्मा का जन्म हुआ। महादेवी के परिवार में हिंदी का प्रचलन कैसे हुआ? तो ये आखिरी में आप देख सकते हो कि जो उनके दादा हैं वो उर्दू फारसी को जानते हैं, पिताजी ने अंग्रेजी भाषा सीखी है, लेकिन जो उनकी माता जी जबलपुर से आई, मतलब यहाँ पे बधू बन के आई, बधू मतलब बहू बन के आई, तो वो अपने साथ क्या लाई थी? हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा लाने का मतलब यहाँ पे हो गया कि उनका ज्ञान था उनके अंदर, उनको हिंदी पढ़ना लिखना आता था, तो वो अपने साथ अपना ये लेके आई और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे महादेव वर्मा को भी उन्होंने पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। पंचतंत्र होता है कि मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ने सिखाए। तो ये इसमें हिंदी में इनके जो भाषा का प्रचलन है वो उनकी माता के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपको कि इस पाठ के लेखिका कौन है, तो इस पाठ की जो लेखिका है वो महादेव वर्मा है, कि उन्होंने स्वयं अपने बारे में वर्णन किया है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके पाठ का नाम क्या है, तो इसमें पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन। तो आपको सबसे पहले कोई भी पाठ पढ़ने से पहले आपको उसके लेखिका और उसके पाठ का नाम अच्छे से याद करना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।